Hello and welcome to my channel Learn English with Ram. Dear students, today we will learn summary and essay type question from the lesson The Thief's Story written by Ruskin Bond for class 10. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेसन से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन खास बात यह है उन सभी 5 क्वेश्चंस का मैंने एक ही आंसर लिख दिया है। लेकिन थोड़ा ध्यान दें, हर क्वेश्चन के मुताबिक आपको आंसर में थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। तो सबसे पहले इसकी समरी जान लेते हैं। जैसा कि इसका टाइटल है द थीफ्स स्टोरी, सो इट्स ऑब्वियस दैट द स्टोरी इज ऑल अबाउट अ थीफ। एक चोर की कहानी है। इसमें चोर अनिल को, देयर आर 2 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, अनिल एंड द थीफ। इसमें चोर अनिल को एक कुश्ती के मेले में मिलता है और उसे पेशकश करता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करना चाहता हूं, क्या तुम मुझे कुछ काम दोगे? इस पर अनिल कहता है कि मेरे पास तुम्हें सैलरी देने के पैसे नहीं हैं, लेकिन हाँ, यदि तुम मेरे लिए खाना बना दो तो मैं आपको खाना बनाने के बदले में खाना दे सकता हूं। इस पर चोर सहमत हो गया क्योंकि उसका मेन मकसद तो अनिल को लूटना था। जब अनिल उससे नाम पूछता है तो वो नाम भी झूठा ही बताता है, कहता है मेरा नाम हरी सिंह है, ताकि वो पुलिस की नजरों से भी बच सके। और अनिल बहुत ही काइंड हार्टेड बॉय है जो हर किसी की भलाई के बारे में सोचता है। अनिल मैगजीन्स के लिए लिखता है, कभी कभी उसको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, कभी उसको कम पैसे मिलते हैं। जब भी उसको कोई चेक मिलता है या पैसे मिलते तो बाहर वो सेलिब्रेट करने के लिए चला जाता। इस प्रकार चोर अनिल के घर पे रहना शुरू कर देता है और ओड वर्क जैसे कि साफ सफाई, सब्जी लेके आना, कपड़े धोना, खाना बनाना, इस तरह के काम करना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन जब अनिल ने नोटों की गड्डी अपने मैट के नीचे रखे तो चोर ने उसको पैसे रखते हुए देख लिया, तो उसके मन में फिर वही चोरी की आदत, चोर कहाँ बदलते हैं, फिर उसके मन में आया कि क्यों न इन पैसों को चुरा लिया जाए क्योंकि वो तो इसी ताक में था। रात को चुपके से वो नोटों की गड्डी उस अनिल के मैट्रेस से नीचे से निकालता है और स्टेशन की तरफ भाग जाता है। जैसे स्टेशन पर पहुंचा तो लखनऊ को जाने वाली ट्रेन बिल्कुल धीरे धीरे जा रही थी। अगर वो चाहता तो ट्रेन में चढ़ सकता था, लेकिन वो ट्रेन में नहीं चढ़ा क्योंकि उसके मन से आवाज आई कि मैं ऐसे इंसान को धोखा नहीं दे सकता जो मेरे लिए इतना अच्छा हो। क्योंकि अनिल ने उसके साथ उसे घर पे तो रखा ही, उसके साथ दोस्ती का व्यवहार किया और उसे पढ़ना भी सिखाया। चोर ने सोचा कि अगर मैं अनिल के पास रहता हूं तो एक अच्छा इंसान बन सकता हूं, पढ़ा लिखा इंसान बन सकता हूं और एक ईमानदारी का जीवन भी जी सकता हूं। उसका मन बदल गया। जब वो वापस आ रहा था तो बारिश हो जाती है, उसके सारे कपड़े और जो नोट्स थे, करेंसी थी, वो भी गीली हो जाती है। लेकिन वो चुपके से वो पैसे फिर से मैट के नीचे रख देता है। अगले दिन जब वो उठता है तो अनिल उसे 50 रुपए देता है और कहता है कि आज के बाद तुम्हें हर महीने सैलरी मिला करेगी। चोर को लगा कि अनिल को मेरी चोरी के बारे में पता नहीं लगा, लेकिन जब वो नोट को ध्यान से देखता है तो नोट अभी भी गीला था। चोर समझ जाता है कि अनिल को तेरे एक्ट के बारे में पता चल गया, लेकिन फिर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। इस प्रकार चोर जो है का मन बदल जाता, वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। सो ये तो थी समरी। अब बात करते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं। Who was Anil? How did he treat Hari Singh and how did it influence Hari's life? अनिल कौन था, उसने हरी सिंह के साथ कैसे ट्रीट किया और हरी की लाइफ को कैसे बदल दिया। सेकंड, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द थीफ। थीफ का यहाँ पर थीफ आ सकता है, हरी सिंह आ सकता है और नरेटर भी आ सकता है। नरेटर क्योंकि इसमें थीफ ही है। उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में बताइए। 3, कंपेयर द कैरेक्टर्स ऑफ हरी सिंह एंड अनिल। दोनों के कैरेक्टर की तुलना कीजिए।
फोर्थ, लव कैन ट्रांसफॉर्म इवन ए थीफ, एक प्यार एक चोर को भी बदल सकता है। ये हरि सिंह के ऊपर कैसे सच साबित होता है। और जो थीप्स स्टोरी है ये ह्यूमन माइंड की इन डेप्थ स्टोरी है, इसको डिस्कस कीजिए। इसका आंसर जान लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन 1 आता है तो आपको आंसर कैसे मोल्ड करना है, सेकंड आता है तो कैसे करना है, एंड सो ऑन। अनिल इज अबाउट 25 years old। अनिल की उम्र 25 वर्ष है। ही इज लीन एंड टॉल फेलो, वो एक लंबा और पतला व्यक्ति है। He has a kind heart, वो बहुत दयालु है। He used to write for magazines, वो magazines के लिए लिखता है। He has no regular source of income, उसके इनकम का कोई रेगुलर सोर्स नहीं है। When he gets money, जब उसे पैसे मिलते हैं, he goes out to celebrate, तो सेलिब्रेट करने के लिए वो बाहर चला जाता है। One day a boy named हरि सिंह meets him, एक दिन जिसका नाम हरि सिंह है, वो लड़का उससे मिलता है। He offers to work for अनिल, वो अनिल के लिए काम करने का ऑफर रखता है। And starts living with him at his house, और उसके घर पर उसके साथ रहना शुरू कर देता है। But his main purpose is to rob अनिल, लेकिन उसका मेन मकसद तो अनिल को रोब करना था, लूटना था। One day he sees अनिल putting some currency notes under his mattress, एक दिन देखता है कि अनिल मैट्रेस के नीचे कुछ करेंसी के नोट्स, पैसे रखता है। He steals the money and runs away with it, वो पैसे चुराता है और उनके साथ वहां से भाग जाता है। But his heart changes, लेकिन उसका दिल बदल जाता है। He thinks that he can't deceive a person who is so good to him, वो ऐसे इंसान को धोखा नहीं दे सकता जो उसके लिए इतना अच्छा हो। He sees in अनिल the fulfillment of his dreams, वो अनिल में देखता है कि वही व्यक्ति उसके ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। He can learn from him how to write and can live an honest life, वो उसे सीखता कि कैसे लिखा जाता है और एक ईमानदारी का जीवन जी सकता है। These thoughts bring about a change, ये जो विचार थे चोर के दिल में एक बदलाव लाते हैं। He realizes his mistake, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। He comes back and put the money under his mattress, वो वापस आता और पैसे उसके मैट्रेस के नीचे रख देता है। अनिल knows all about the thieves act, अनिल को चोर के काम के बारे में सब कुछ पता है। But he never gets angry with him, लेकिन कभी वो उसके साथ गुस्सा नहीं होता। He teaches हरि सिंह how to write, वो हरि सिंह को लिखना भी सिखाता है। Thus he is indeed an angel of goodness, इस प्रकार अनिल एक भलाई का देवदूत है, सबका भला करने वाला इंसान है। अब इंपॉर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 आता है तो आपको ये कंप्लीट आंसर लिखना है यहां तक। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ थीफ का कैरेक्टर स्केच लिखना है, तब आप क्या करोगे? क्योंकि स्टार्टिंग तो अनिल से की है, हमें लिखना है थीफ का कैरेक्टर स्केच। तो ये पहली लाइन, हरि सिंह इज ए यंग बॉय ऑफ 15, हरि सिंह एक 15 साल का युवा लड़का है, और द थीफ इज ए यंग बॉय ऑफ 15, यू कैन राइट बोथ। स्टार्टिंग में आपको ये लिखना है। इसके बाद आपको वन डे ही मीट्स अनिल, वन डे अ बॉय की जगह पर आप लिख दें ही मीट्स हिम की जगह अनिल। फिर आपको यहां पर सीज तक लिखना है, सॉरी मैट्रेस तक लिखना है। ये थीफ का कैरेक्टर स्केच हो गया। और लास्ट में क्या लिखेंगे इसकी जगह पर? Thus we can see that हरि सिंह इज नॉट बैड एट हर्ट, हरि सिंह दिल का बुरा नहीं है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी ही विंस आवर सिंपैथी, कहानी जब खत्म होती है तो वो हमारी सिंपैथी भी जीत लेता है। आगे अगर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आता है तब आपको क्या करना है? आपको ऊपर से लेकर और मैट्रेस तक लिखना है। उसके बाद आपको ये लाइन लिखनी है 4th और 5th के लिए। Thus the story shows that human mind is very sensitive, ह्यूमन माइंड बहुत ही सेंसिटिव है टू आउटसाइड इंप्रेशन, बाहर के इंप्रेशन के प्रति। एंड लव कैन ट्रांसफॉर्म ए थीफ एंड मेक्स हिम ए गुड ह्यूमन बीइंग, और लव जो है एक चोर को भी बदल सकता है और उसे एक अच्छा इंसान बना सकता है।
So I hope you like the video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें. Thank you.